खा रही थी वो पहले भी खा रही थी और अब भी खा रही हूँ। पहले भी हाँ जी, मैं हाँ जी। कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रही थी, अब भी खा रही हूँ। लेकिन हम्म, पहले वो दवाइयां शायद काम नहीं करती थी, उन दवाओं ने अब हम्म, काम करना शुरू कर दिया है। जो मैंने हम्म, अभी रिपोर्ट करवाई है, मतलब मैं इतनी हैरान हूँ कि पिछले 15 सालों से भी ज्यादा हो गया है मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल। एलडीएल और एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड कभी भी कम नहीं हम्म। होते थे, बहुत ही अलार्मिंग हाई होते थे। और आज मेरी रिपोर्ट में वो सब नॉर्मल आया है। ये कैसे हुआ है ये मैं नहीं जानती। और सेम जगह से मैंने रिपोर्ट करवाई है जहां से मैं पहले करवाती हूँ। तो ये लेवल्स नॉर्मल कैसे हुए हैं, मतलब ये कुछ मैं बता नहीं पा रही हूँ। मैम ये ऐसे ही है, ये जो मेडिटेशन है ना, लोग बार बार, हमारे साथ कई सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो रेगुलर योगा में भी हैं। हमारी तो योगा क्लास, आपको तो पता ही है, आप तो योगा क्लास में मिले थे। जी तो जी जी। अब वो मेरे से पूछते हैं कि ऐसा क्या मेडिटेशन में आप कराने वाले हो जो हम सब ज्वाइन करें, इसका फायदा क्या होने जी वाला है। सबसे पहला तो ये कि इसकी आपने फीस क्यों नहीं रखी है, ये फ्री में है, तो कोई ऐसा तो नहीं कि फिर आप कुछ अच्छा करोगे ही नहीं इसमें, है ना। दूसरा कि इससे हमारा फायदा क्या हो रहा है। मैंने कहा ये मुझे बड़ा अच्छे क्वेश्चन लगते हैं कि आदमी ये जानना चाहता है कि फायदा क्या है। ये जी। ना, लोग सोचते हैं अपने फायदे के बारे में, सोचते हैं अपने फायदे के बारे में, सोचना भी चाहिए। तो ये जो आपने भी बताया ना, यही बाकी सारे आज नए लोग जुड़े हैं, यही फायदा है कि कैसे मेडिटेशन आपकी बीमारियां ठीक कर सकता है। जी मैं ऐसे कई सारे मतलब लोगों को जानता हूँ जिन्होंने, हाँ जी, हाँ जी, नहीं सर मैं उन्होंने बता देती हूँ। एलोपैथी। मैम ने मैम हाँ ने पूछा है ना कि ऐसा क्या हुआ है। इसमें जो मैं जी प्रतिभा मैम हमें मेडिटेशन कराती हैं, वो चक्रास को हील कराती हैं। तो मैम हाँ सबसे जी बड़ा बेनिफिट वहां से हम लोगों को मिलता है। बिल्कुल। मतलब वही मैं हम्म, हैरान हूँ कि मेरी वही दवाइयां पहले काम नहीं करती थी और इस बार ये सारी रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल आई हैं। जो कि मैं हाँ जी, इतनी खुश हूँ कि मतलब हद हो गई, मतलब कैसे हो गया ये। तो वो तो ठीक है, मैं भी योगा करती हूँ 2001 से 24 साल हो गए मुझे लगातार योगा करते हुए। और अब ये मेडिटेशन ये करवाती हैं प्रतिभा जी, या ये डॉक्टर मयंक से भी मैं काफी बार ट्रीटमेंट लिया है। तो इन चीजों से मुझे लगता है हमें एक अंदर ना, हमारे अंदर के जो स्ट्रेस लेवल्स हैं उसमें थोड़ा फर्क पड़ा है, हमारे अंदर थोड़ी सी शांति आ गई है। दैट्स व्हाई आवर बॉडी इज रिएक्टिंग इन अ पॉजिटिव वे एंड इट इज एब्जॉर्बिंग ऑल द राइट काइंड ऑफ एनर्जीज एंड राइट काइंड ऑफ मेडिसिन, एंड वी आर फीलिंग बेटर बेटर डे बाय डे। जी, जी। बात है। चलिए, अब देखिए कई सारे नए लोग हैं, तो मैं सबको बता दूं, सब अपना वीडियो ऑन कर लें। और जो अभी नम्रता जी ने बताया वही सारे फायदे आपको भी मिलेंगे। बशर्ते आपका कनेक्शन जुड़ना चाहिए, है ना। और जब आप अगर बिल्कुल दिखोगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि कोई कुछ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, और सही कर रहा है गलत कर रहा है, कुछ पता ही नहीं। तो अपनी पोजीशन आप ले लो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मत जुड़ो आपसे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जुड़े हुए हो तो आप अच्छे से करिए। आपने टाइम निकाला है, आप इसको देख रहे हो, सुन रहे हो, तो इसका फायदा आप मैक्सिमम उठा सको, है ना। बिल्कुल। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल जी जुड़ गई है, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। और बहुत अच्छा अच्छा होने वाला है। आज मैं भी आप लोग के साथ मेडिटेशन करने वाला हूँ। तो आप सबका स्वागत है चलिए स्टार्ट कर। हॉलिस्टिका वेलनेस सेंटर में। आओ रोगों से लड़ें, चिरंजीवी बने और अपने आप को भी स्वस्थ रखें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। हमारा जो मेडिटेशन चल रहा है, 7 चक्रा मेडिटेशन चल रहा है, और आज जो हमारा मेडिटेशन है वो हृदय चक्र यानी कि अनाहत चक्र को लेकर के है। और जो अनाहत चक्र है वो किस लिए उसकी एनर्जी डाउन होती है, कभी बहुत हाई होती है, तो ऐसा क्यों होता है, इस पर हम आज बात करेंगे। तो जैसे हमारी एनर्जी है, कभी हाई होती है कभी लो होती है। तो क्या होता है, हम अपने मन से ही कभी कभी हार जाते हैं, या किसी ने हमसे कुछ बोला तो हमने अपने दिल में बैठा लिया और उसको हम निकाल नहीं पाते हैं। और उसी बात को मंथन करते करते दिन रात साल महीने जितने सब में निकालते चले जाते हैं। और वो फिर क्या होता है, वो ब्लॉकेज हो जाते हैं हमारे अंदर। उन्हीं ब्लॉकेज को निकालने के लिए जब हम हृदय चक्र पर, अनाहत चक्र पर हम मेडिटेशन करेंगे उसके बीज मंत्र से, तो हमारे शरीर से नेगेटिव एनर्जी अपने आप हट जाएगी और हमारा ध्यान केंद्रित हो जाएगा। जब हमारा ध्यान केंद्रित हो जाएगा तब हम स्वस्थ होने लगेंगे। आपको हृदय संबंधी समस्या भी नहीं आएगी और ना ही आपको
कोई और प्रॉब्लम, घबराहट है वो भी नहीं होगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो बीज मंत्र की चैंटिंग करेंगे हम आज अनाहत चक्र की। तो सभी पोजीशन ले लें अपनी अपनी और कैमरा ऑन कर लें। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान अपनी सांसों पर। पेट को फुला करके श्वास लेनी है और पेट को पिचका करके श्वास को छोड़ना है। पहला ध्यान अपनी सांसों पर रखना है, क्योंकि सांसें ही हमारे शरीर में प्राणवायु की तरह घूम रही हैं। ये सांसें नहीं है तो कुछ भी नहीं है, हमारा शरीर भी नहीं है और हम भी नहीं है। तो इनको हमें संभाल के रखना है और अपनी जो वायु बनती है हृदय चक्र पर, उसको ठीक करना है। जब हमारा हृदय चक्र ठीक होगा तब हम स्वस्थ रहेंगे। तो कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान अपनी सांसों पर। पेट को फुला करके श्वास लेनी है और पेट को पिचका करके श्वास को छोड़ना है। ऐसा हमें 21 बार करना है। आप आराम से बैठ जाइए, कमर सीधी करिए, गर्दन सीधी। अपनी सांसों को नाभि पर केंद्रित कर लीजिए, सारा ध्यान नाभि पर। पेट को फुला करके श्वास आ रही है और पेट को पिचकाते हुए श्वास जा रही है, ऐसा फील करना है। और फील करते करते अपने अंदर अपने आप को केंद्रित कर लेना है। चारों दिशाओं से सारे कामों को छोड़ देना है। घर के सारे काम बाद में करने हैं और वो चुटकी में काम हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अभी हमें अपने आप को रिलैक्स करना है। जब हृदय की धड़कन बढ़ती है तो पसीने छूटते हैं, और पसीने छूटते हैं तो घर का कोई भी काम नहीं हो पाता है। तो अपने आप को रिलैक्स करेंगे। सारा ध्यान अपनी सांसों पर लेते हुए अपने पेट को फुलाते हुए श्वास लेंगे और पेट को पिचकाते हुए श्वास को छोड़ेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान नाभि पर। पेट को फुलाते हुए श्वास लेंगे, पेट को पिचकाते हुए श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। अभी हमें बहुत हल्के हल्के सांसें लेनी है और बहुत हल्के सांस छोड़नी है, क्योंकि सबने नाश्ता कर लिया है। और जब हम सुबह अर्ली मॉर्निंग इस मेडिटेशन को करते हैं तो जो पहली श्वास है वो हमें तेज लेनी होती है और फिर बाद में हम धीमी गति से उस श्वास को छोड़ने लगते हैं। तेजी से श्वास को लेते हैं अर्ली मॉर्निंग में और हल्के हल्के श्वास को हम छोड़ते हैं। तो कमर सीधी, गर्दन सीधी, अपनी नॉर्मल सांस में ही अपनी नॉर्मल सांस को लेना है। सारा ध्यान सांसों पर। पेट को फुला करके श्वास लेनी है, पेट को पिचका करके श्वास छोड़नी है। अब अपने ध्यान को नासिका के अग्रभाग पर ले आएंगे और अपनी आती जाती सांसों को महसूस करेंगे कि नासिका के अग्रभाग से हमारी श्वास हमारी स्किन से टच होती हुई, उसको हमें फील करना है। लेकिन पेट की पोजीशन पहले वाली ही रहेगी। पेट को फुला करके श्वास लेनी है और पेट को पिचका करके श्वास छोड़नी है। अपनी नासिका के अग्रभाग पर महसूस करेंगे श्वास को। श्वास अंदर आ रही है और जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तब भी महसूस करेंगे कि नासिका से टच होती हुई श्वास जा रही है। सारा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर कम से कम 11 बार हमें श्वासों को लेना है और छोड़ना है। सारा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर रखते हुए अपने आप को रिलैक्स करना है। कोई जबरदस्ती नहीं है, बहुत ही आराम से बैठेंगे, कोई टेंशन नहीं। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान सांसों पर रखते हुए अब अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर ले आएंगे। आज्ञा चक्र माथे पर जहां हम बिंदी लगाते हैं वहां पर केंद्रित होता है। कहते ही वहां पर एक वाइब्रेशन महसूस हो रहा है, फीलिंग हो रही है कि आज आंखों पर, माथे पर इतनी सारी ऊर्जा महसूस हो रही है। सभी अपना कैमरा खोल सकते हैं तो खोल लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कैमरा ऑन होने से हमें पता रहेगा और हम खुद भी अलर्ट रहेंगे कि हमें कोई देख रहा है।
सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर, और 11 बार हमें श्वास लेनी है और छोड़नी है। सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखते हुए कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, क्योंकि हमारी आंखें खोलते ही ऊर्जा जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो बाहर निकल जाती है, और फिर से हम पहले वाली स्थिति में आ जाते हैं। तो अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए अपनी आंखों को बंद करेंगे। मन शांत, कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान अपनी सांसों पर, अपनी आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे और महसूस करेंगे कि माथे पर एक वाइब्रेशन महसूस हो रहा है, एक एनर्जी महसूस हो रही है। महसूस करेंगे एनर्जी को, वाइब्रेशन को। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान सांसों पर। पेट को फुला करके श्वास लेनी है और पेट को पिचका करके श्वास को छोड़ना है। आज हम हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अब अपने ध्यान को अपने हृदय चक्र पर ले आएंगे। हृदय चक्र हमारा हृदय के बीचों बीच स्थित है। कहते ही अपने हृदय की धड़कन महसूस होने लगी है। कभी किसी ने ऐसे ही अपने हृदय की धड़कन नहीं सुनी हो तो आज सुन सकते हैं। अपने हृदय की धड़कन को महसूस करेंगे। अपने ध्यान को अपने हृदय पर ले आएंगे। सारा ध्यान हृदय चक्र पर। हृदय चक्र का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, और ग्रीन कलर को हृदय चक्र पर ले आएंगे। हृदय चक्र पर ग्रीन कलर को महसूस करेंगे। सारा ध्यान हृदय चक्र पर। महसूस करेंगे ग्रीन कलर को, और हृदय चक्र का जो बीज मंत्र होता है वो यम होता है। जैसे हम ओम की चैंटिंग करते हैं उसी प्रकार से हम यम बीज मंत्र की चैंटिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं। यम, 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 यम,
यम, यम, यम, यम, यम, यम, यम, यम, यम, यम, यम, यम, यम, यम, यम, यम, यम, यम, यम, यम, यम, यम, रुक जाएंगे, अपने हृदय पर वाइब्रेशन को महसूस करेंगे, ऊर्जा को महसूस करेंगे, ग्रीन कलर की ऊर्जा। ग्रीन कलर पत्तों का हो सकता है, हरी हरी घास का हो सकता है, नेचर का, पहाड़ों पे जो पहाड़ होते हैं ग्रीन कलर के वो भी महसूस कर सकते हैं। अपने घर के बाग बगीचों से कोई भी पेड़ पौधा जो बहुत अच्छा लगता हो उसे विजुलाइजेशन कर सकते हैं। अपनी मन की आंखों से ग्रीन कलर को महसूस करेंगे अपने हृदय चक्र पर, और हृदय पे हो रहे भारीपन को हल्का होता हुआ महसूस करेंगे। देखेंगे कि सारे हृदय से नेगेटिव एनर्जी हट रही है, जमी हुई ऊर्जा हट रही है, रोम रोम से सारी नकारात्मक ऊर्जा हट चुकी है, और हम हेल्दी महसूस कर रहे हैं, हल्का महसूस कर रहे हैं, पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं।
पावरफुल महसूस कर रहे हैं, स्वस्थ महसूस कर अपने आप को महसूस करेंगे, अपने हृदय चक्र पर देखेंगे अपनी मन की आंखों से, अपने हृदय पर पूरा ध्यान केंद्रित, पूरा ध्यान फोकस, मन शांत, लंबी गहरी श्वास एक भरी और छोड़ दी और अपने आप को रिलैक्स महसूस किया। हृदय पर ही ध्यान को केंद्रित रखे रहेंगे और मन ही मन हमें ओम की चैंटिंग करनी है। तो ओम की चैंटिंग भी हमें हृदय चक्र पर होते हुए करनी है। तो अपने ध्यान को हृदय चक्र पर ही रखेंगे। ओ को कहते हुए हमें श्वास को अंदर भरना है और माँ को कहते हुए हमें श्वास को छोड़ना है। हल्की श्वास हमें लेनी है और हल्के ही हल्के हमें श्वास को छोड़ना है। कम से कम 11 बार श्वास छोड़ लेनी है और छोड़नी है। ओ कहते हुए श्वास को लेना है और माँ कहते हुए हमें श्वास को छोड़ना है। और जब हम ओ कह रहे हैं तो अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे और जब हम माँ कह रहे हैं तो अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। ओ कहते हुए श्वास को भरेंगे और माँ कहते हुए श्वास को छोड़ना है। ओ कहते हुए श्वास को भरना है और माँ कहते हुए हमें श्वास को छोड़ना है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान सांसों पर। ओ कहते हुए सांस को अंदर भरेंगे और माँ कहते हुए सांस को छोड़ देंगे। और महसूस करेंगे अपने हृदय पर, हृदय से पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई होता है। तो जो हमने ओम की चैंटिंग करी, यम बीज मंत्र की चैंटिंग करी, उससे पूरे शरीर में, हमारे रोम रोम में ओम का वास हुआ है हमारे शरीर में और ब्लड की सप्लाई अच्छे से हो रही है। सारे ब्लॉकेज हटते जा रहे हैं, चाहे वो वेरिकोज वेन्स के हों, चाहे वो हार्ट के हों, चाहे कोलेस्ट्रॉल के हों। हम अच्छा तो सोच ही सकते हैं, तो हमें अच्छा ही सोचना है। पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव होगा। तो क्यों ना पॉजिटिव सोचें। तो सारे ब्लॉकेज हमारे शरीर से हटते जा रहे हैं और हम धीरे धीरे स्वस्थ होते जा रहे हैं। कोई भी मेडिटेशन 21 दिन लगातार करेंगे तभी इसका रिजल्ट हमें पता चलेगा। अपने ध्यान को अपने हृदय चक्र पर केंद्रित करते हुए अब हम चेतन अवस्था में वापस आएंगे और अपने पैरों को मूवमेंट करेंगे और अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पर रखेंगे और आंखों पर इस तरह से रखेंगे कि माथे पर दोनों उंगलियां क्रॉस होंगी और हथेलियां हमारी आंखों पर होंगी। जो आज फर्स्ट बार आए हैं वो आंखें खोल करके देख सकते हैं, लेकिन हम बार बार आंखें खोल के देखेंगे तो हमारी आंखों से जो भी हमने ऊर्जा गेन करी है वो सब बाहर निकल जाएगी। तो अपने हाथों को इस तरह से क्रॉस करके हमें रखना है और एक बार फिर से अपने दोनों हाथों को रब करना है। अभी हमारे शरीर में बहुत सारी ऊर्जा आई है, ईश्वर ने हमें चार्ज कर दिया है। एक बार फिर से अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों पर रखेंगे और आंखें अपनी हथेलियों के अंदर ही खोलेंगे, लेकिन बाद में अपने हाथ अपने हटा लेंगे, लेकिन आंखें नहीं खोलनी है। उसके बाद हमें अपने ऑरा को लॉक करना है। जब हम अपने ऑरा को लॉक कर लेंगे उसके बाद ही हम अपनी आंखें खोलेंगे। तो ऑरा को लॉक करने के लिए अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रखेंगे और सीधा हाथ सीधे कंधे से होता हुआ पीछे की तरफ से होता हुआ बाएं कंधे की तरफ से घूमता हुआ हमारे सामने आ जाएगा और फिर एक हमें इस तरह से नॉट बनानी है। तो शुरू करते हैं गायत्री मंत्र के साथ।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक नोट बना देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर से नोट बना देंगे। एक बार फिर से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नोट बना दी है। और 3 बार अपने माथे पर ताली बजाएंगे। लॉक लॉक लॉक। ऐसा करने से हमारी ऊर्जा लॉक हो जाती है और हमारी ऊर्जा लीक नहीं होती है और हम स्वस्थ रहते हैं। ये जो मैंने अभी ऑरा लॉक कराया था, इसका अनुभव आप कल को करिएगा। आज तो ऑरा लॉक हो गया है। कल को मेडिटेशन से पहले सभी अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और रब करने के बाद अपने ही आगे इतनी दूरी पर हाथ रखेंगे और जब हाथों को देखेंगे कि हमारे हाथ किधर भाग रहे हैं, हमारे हाथ आगे मिल रहे हैं या यहीं पर हैं या आगे बढ़ गए हैं, इस तरह से हमें अपने हाथों को महसूस करना है। उसके बाद मेडिटेशन जब हम करा देंगे, उसके बाद फिर आप चेक करिएगा तो आपके हाथ जहां थे वहां से बढ़ जाएंगे, हाथ बाहर जाएंगे। तो आपका ऑरा खुद बताएगा कि हम कितने ऊर्जावान हो गए हैं, कितने एनर्जेटिक हो गए हैं। तो ऐसा हम कल को महसूस करेंगे। आज तो मैंने नहीं बताया आपको, लेकिन कल आप महसूस करिएगा। मेडिटेशन से पहले अपने ऑरा को चेक कर लीजिएगा, फिर मेडिटेशन के बाद ऑरा को चेक करिएगा। तो जो हमने ऑरा को लॉक करा है वो ऑरा हमारे ही अंदर है। अगर हम किसी को देना चाहते हैं, अगर हम पहले स्वस्थ होंगे अपने आप से, तभी हम किसी को ऑरा देंगे, वरना किसी को ऑरा नहीं देना है। वो ऑरा हमारे अपने लिए होता है, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए होता है। तो आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही मेरी कामना है। और मेडिटेशन सबने किया होगा, अच्छे से किया होगा। आप सबको मेरी राम राम, जय श्री राम। आप अपने अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जी श्वेता जी बताइए, आपने आज मेडिटेशन किया? बहुत अच्छे से किया आपने आज मेडिटेशन, मैं देख रही थी। आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट तो अनम्यूट कर लीजिए। आज मैं जो कर रही थी ना योगा, तो बीच में मेरा पैर सो गया, झंझनाहट शुरू हो गई, तो थोड़ा सा ध्यान भटका। लेकिन हाँ, फिर से मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, फिर से शुरू किया सारी चीजें। कि आज तो तीसरा दिन है ना, तो आज बहुत चीजें महसूस हाँ करनी। होगा। जब कभी किसी का मेडिटेशन के समय पैर सो जाए तो क्या करें? अगर बायां पैर सो रहा है तो दाएं कान को ऐसे मोड़ देंगे, जैसे टीचर मोड़ देते हैं ना कान को, ऐसे मोड़ देंगे। और अगर दायां पैर सो रहा है तो बाएं कान को ऐसे मोड़ देंगे। और दोनों पैर सो रहे हैं तो दोनों कानों को इस तरह से मोड़ देंगे आगे की तरफ को। तो आपका सोता हुआ पैर जाग जाएगा। क्योंकि ब्रेन सुन्न थैंक होता यू। है, ब्रेन में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भरी हुई होती है, इतने विचारों से घिरा हुआ होता है। अगर हम अपने विचारों को नहीं हल्का करेंगे, नेगेटिव विचार अपने मन से नहीं निकालेंगे, हमारा मन भी हल्का नहीं होगा और हम खुद भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। जी श्वेता जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही थी। हाँ मैम, यही कह रहे थे कि हमने फर्स्ट टाइम किया था तो कुछ शब्द में पता भी नहीं है कि कैसे लॉक करना है, कैसे। कोई कल बात भी सुना नहीं, था कोई बात नहीं। बंद चक। हाँ अच्छा लगा आपको? हाँ अच्छा लगा। तो बस आपने आज देख लिया ना और लॉक कैसे करते हैं। अपने सिर पर इस तरह हाँ। से हाथ रखा और सीधे हाथ के हम्म। कंधे से लेते हुए ऐसे लेके आए और नॉट बना दी। तो इसको 3 बार करना है और फिर इस तरह से ताली बजा के लॉक 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 कर देना है। तो इससे हमारा ऑरा ओके। मजबूत होगा और हम स्वस्थ रहेंगे। इसका एक उदाहरण हमारी नम्रता जी ने दिया आज, कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट चेक कराई थी, दोबारा से टेस्टिंग कराई और कितना लाभ मिला उनको, ये उन्होंने आज हमें बताया। हम कितने दिन किया है इन्होंने ये मेडिटेशन? हम मैम बताएंगी ना कितने दिन किया है। हाँ, मुझे करीब अभी 3 महीने हो गए हैं इनके साथ जुड़े हुए। मतलब वो ऐसा हो गया है कि अब मेरे सिस्टम में शामिल हो गया है। मतलब इस क्लास के लिए मैं भाग दौड़ कर लेती हूँ कि मेरे को जल्दी 12 बजे बैठना ही है। इतना लाभ हो रहा है। हम
मेंटली भी बहुत स्वस्थ हो रहे हैं इससे। मेंटली हमारे अंदर जो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस की बहुत कमी आ रही है, स्ट्रेस चला गया है अब। एक बहुत तो अच्छा लग रहा है। मन हल्का हुआ, जो भारीपन था। मन बहुत हल्का, बहुत। और नम्रता जी के सर पर बहुत सारी बोझ की गठरी थी, उन्होंने ऐसे उठाई और गंगा जी में बहा दी। और अभी पहाड़ों पे घूम के आई हैं, तो पहाड़ों से खाई में फेंक दी है उन्होंने। हाँ सही में, सही तो में। उनका मन ऑटोमेटिक हल्का हो गया है। तो सभी अपने अपने दिमाग की बोझ की गठरी को उठाएंगे और फेंक देंगे। बिल्कुल। मैं तो डिफरेंट कलर महसूस करती हूँ, बहुत सुंदर सुंदर कलर आते हैं और एक सुंदर सुंदर सी प्राकृतिक छवि दिखाई देती है। क्या बात है। यदि आंखें बंद बहुत करो बढ़िया, हाँ हाँ, तो इस तरीके से महसूस होता है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, हृदय पर बहुत सभी बढ़िया। कुछ है ना, सभी दुख भी है, सुख भी है, प्यार भी है और समर्पण भी है। सब कुछ हम हृदय से, दिल से करते हैं ना सब कुछ। तो वो चीजें जब हम महसूस करते हैं तो सारा इंद्रधनुष हमारे सामने आ जाता है। जी, तो आप जुड़ते रहिए और खुश थैंक रहिए, यू। प्रसन्न रहिए। और मेरी तो हमेशा यही सबसे कामना है कि आप सब लोग खुश रहें, बस मस्त रहें। हाँ, नहीं हम सीख रहे हैं खुश रहना, आपसे बहुत सीख रहे हैं हम, ये मेरे अपने बहुत सारा सीख जीवन रहे का हैं। अनुभव है जो मैं आप सबके बीच में बांट रही हूँ। मतलब जो दिन मैं 3 महीने पहले जो मेरी शक्ल मतलब मैं थी, फील करती थी, और आज में बहुत फर्क है। वहां तो एक एक मिनट में आंसू बह जाते थे मेरे, अभी मैं बहुत नॉर्मल अच्छा फील करती हूँ। हाँ, बस यही चीज है। अभी 7 चक्रा मेडिटेशन में हमारा विशुद्धि चक्र रह गया है, आज्ञा चक्र रह गया, सहस्त्रार्थ रह गया है। 3 चक्र के बाद मैं ईएफटी टेक्निक लेके आऊंगी फिर से, हाँ इमोशनल ये वो टेक्निक। है, हाँ नए नए लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी हाँ, वो। आप लोग जुड़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है। और हमारा समय हो रहा है और बंद होने वाला है। इससे पहले मैं राम राम कर लूं सबको। राम राम, आप राम सबको सबको राम। मेरी राम। राम राम। कल मिलते हैं 12 बजे। अपनी अपनी ऊर्जा चेक कर लीजिएगा कल। ओके, ओके। थैंक यू। और 4 बजे जुड़िएगा जुम्बा क्लास में। यही ओके लिंक, मैम। यही लिंक है, 4 बजे जुम्बा क्लास। ठीक है मैम। ओके बाय। हेलो। जी।